Good morning, student. Today we are going to start English First Chapter 16, The Cricket Match Part 2. The grey-black smoke cloud was slowly spreading across the blue sky. The beautiful winter noon was married. जो ग्रे कलर का धुआं था वो क्या था, पूरे नीले आसमान में फैल जाता है, और जो दोपहर है वो जो ब्यूटीफुल नींद थी वो मैरिड हो गई थी, मतलब जो है शादी की तरह तैयार थी. Reaching home, Ashok washed his eyes and felt better. But very soon the irritating returns. At dinner time, Ashok mothers noticed his red eyes. जब वो अशोक घर पहुंचता है तो वो अपनी आंख को धोता है तो उसको कुछ समय तो अच्छा महसूस होता है, लेकिन फिर उसके आंखों में जलन होती है. डिनर के समय रात को अशोक की मदर उससे पूछती, उसकी आंखों की लाल देखती है. डिड यू हर्ट योर सेल्फ अशोक? आस्क्ड द मदर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे आंख में चोट लगी है? नो माँ, बट देयर इज सम इरिटेशन एडेड अशोक कहता है कि नहीं, लेकिन मेरे आंखों में जलन है. मे बी यू शुड सी ए डॉक्टर टुमारो. हमको कल डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए. The next morning, Ashok and his mother went to the polyclinic. अगली सुबह अशोक और उसकी माँ जो है पॉलीक्लिनिक जाती हैं. While they were waiting to see the optimistic Raju arrived with a bad cough and fever. They too was accompanied by his mother. जब वो जो है डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे, उसी समय राजू वहां पे आता है अपनी माँ के साथ, जो कि कफ और फीवर से ग्रसित था. दिस टाइम राजूज कफ इज मोर सर्वर. I hope the doctor is able to give a medicine to cure it permanently. He never had his problem in Ahmedabad, said his mother. She looked worried. राजू का कफ और अधिक बढ़ता जा रहा था और उनको ये विश्वास था कि मेडिसिन के थ्रू डॉक्टर इसे ठीक कर देंगे पूरी तरह से. राजू की माँ कहती है कि इसको यह प्रॉब्लम अहमदाबाद में नहीं थी, वो बहुत अधिक चिंतित थी. जस्ट देन अशोक एंड हिज मदर वर कॉल्ड इन. द रूटीन टेस्ट proved that Ashok did not need glasses, but looking at his eyes, the doctor was not too happy. अशोक और उसकी माँ को अंदर बुलाया जाता है रूटीन चेकअप के लिए. अशोक को जो है ग्लास की जरूरत नहीं थी, पर डॉक्टर उसकी आंखों को देखकर खुश नहीं थे. आफ्टर कंडक्टिंग मोर टेस्ट ही सेड टू अशोक्स मदर, वेल मिसेस जैन, आई फील दैट अशोक आईज हैव सम acute allergy. It is good you to come early. With proper treatment he should be cured. I wish something could be done to keep the air cleaner. कुछ टेस्ट के बाद अशोक की मदर से डॉक्टर बोलते हैं कि मिसेस जैन, अशोक की आईज में कुछ एलर्जी हो गई है और आपने बहुत अच्छा किया कि जल्दी से आप इसको ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास ले आए. मेरे इस ट्रीटमेंट से ये जो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और उसे जो है हमको ये एयर को क्लीन करने के लिए कुछ करना चाहिए. द नंबर ऑफ सच केसेस इज ऑन द राइट. बहुत सारे केसेस ऐसे ही आ रहे हैं. said an agitated Mrs. Dr. Bhushan. Then he turned to Ashok, and Ashok too least curing the treatment, avoid going out much. डॉक्टर भूषण कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं. अशोक, ट्रीटमेंट के समय तुम्हें बाहर कम जाना होगा. अशोक फेल्ट दैट द होल वर्ल्ड हैज क्रैश्ड अराउंड हिम. हिज हेड बेटर डाउन एंड ही वॉक्ड आउट ऑफ द डॉक्टर्स क्लिनिक. अशोक महसूस करता है कि पूरा संसार जो है इस क्रैश से परेशान है और वो अपना सर नीचे करता है और डॉक्टर की क्लिनिक से बाहर आता है. That evening when the boys came, he called Ashok for practice. उस शाम जो लड़के सभी बॉयज जो है अशोक को प्रैक्टिस के लिए बुलाने आते हैं. He told them about this visit to the doctor. The boys was fluttered. जो है लड़के जो है घबरा जाते हैं जब वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बारे में बताता है. But Ashok, you are the
टीम कैप्टन, विदाउट यू हाउ कैन वी प्ले, वेल्ड राहुल। सब कहते हैं कि शुक तुम हमारी टीम के कैप्टन हो, तुम्हारे बिना हम कैसे खेलेंगे। राहुल चिल्लाता है, मे बी आई विल बी ऑल राइट इन ए फ्यू डेज, देन आई विल ज्वाइन यू, बट ऑल ऑफ यू कैरी आउट विद द प्रैक्टिस। मैं जो है कुछ समय बाद ठीक हो जाऊंगा और फिर से प्रैक्टिस के लिए आऊंगा, तब तक तुम लोग प्रैक्टिस करना। द बॉयज वर अपसेट येट दे डिसाइडेड टू प्रैक्टिस, देन वेंट टू राहुल्स हाउस। और वो लोग प्रैक्टिस के लिए डिसाइड करते हैं और राहुल के घर जाते हैं। दे वर ग्रीटेड बाय एन एलिंग राजू, ही वॉज ऑल्सो अफेक्टेड बाय पोल्यूशन। जब राहुल भी उनका स्वागत करता है और वो भी जो है उस पोल्यूशन से ग्रसित है। द बेस्ट प्लेयर्स बीइंग लेड अप वॉज टू मच टू टेक। द बॉयज वेंट टू द फील्ड बट नो वन हैड दिस mind on the game. While on the field, the smoke from the factory once again blow over the field, affecting the players. वे फिर भी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं मगर किसी का भी मन खेल में नहीं लगता है, और जब वो फील्ड में जाते हैं तो फैक्ट्री से फिर से धुआं निकलता है और जो प्लेयर्स थे उनको इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है उन पर। Now class is over. Next class will be on tomorrow.